हेलो एवरीवन, हाउ डू यू डू? आई होप आर यू वेल। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपका एक न्यू चैप्टर क्रिया के साथ। ठीक है, तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज एक न्यू चैप्टर आपका जो हम इस समय हिंदी थ्योरीज की टॉपिक वाइज चैप्टर लेके आ रहा हूँ। इसमें आज एक नया चैप्टर होगा आपका क्रिया। क्रिया है क्या? तो क्रिया देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, मानव सदैव कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये सभी कार्य क्या होते हैं? क्रिया कहलाते हैं। सभी के सभी कार्य क्रिया कहलाते हैं। मतलब किसी भी वाक्य में जिस शब्द से कार्य का होना पता चले, कार्य का बोध पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना इसमें क्या है? क्रिया है। बिल्ली छत से कूदी, कूदी क्या है? आपका क्रिया है। ठीक है, उठना बैठना, रोना हंसना, खेलना कूदना, ऑल एक्शन वर्ड इज कॉल्ड क्रिया। ठीक ना? चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा धातु भी देख लो। जिस शब्दांश में ना लगाने से क्रिया बन जाती है, जिस शब्दांश में ना लगाने से क्रिया बन जाए, उसे धातु कहते हैं। जैसे चलना, उठना, जाना। अब चलना में से क्या कैसे बना? चल, चल एक धातु था। उस धातु में ना प्रत्यय अगर लग के एक क्रिया बना तो चलना धातु बन गया। उठ में ना लगा दिए उठना, जा में ना लगा दिए जाना। धातु भी दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल धातु, एक होती है यौगिक धातु। तो देखो, मूल धातु और यौगिक धातु से कोई क्वेश्चन ज़्यादा बनने वाला नहीं है। तो आप लोग ज़रूर एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी साथियों के साथ। उम्मीद है कि आप सभी लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग इस कंटेंट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे तो अच्छे से आपको क्वेश्चन भी बनता होगा। ठीक ना? तो मूल धातु देख लीजिए। जैसे देख, देख में ना लग गया तो ये पूरा क्या हो गया? धातु बना। तो मूल इसमें देखना है, धातु ना लगा दिए तो देखना, नोचना। ठीक है, इस सब में से क्वेश्चन नहीं बनता है तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसे पढ़ लेना। ठीक है, यौगिक धातु कैसे बनते हैं? तो मूल धातु में हम लोग क्या करते हैं? देखो, पढ़, पढ़ से क्या बना? पढ़ा। देख से क्या बना? दिखा। उठ से बना उठा। नाच से बना नचा। ठीक है, तो देखो, पढ़, पढ़, चढ़, देख, नाच, ये सभी मूल धातु हैं। और यौगिक धातु हैं पढ़ा, लिखा, नचा, दिखा, ये सभी क्या है? यौगिक धातु हैं। ठीक है, तो यौगिक धातु कभी भी क्रिया भी नहीं बनती, ये भी चेत जानो, यौगिक धातु कभी भी क्रिया नहीं बनती। चलो, इसमें हमें ज़्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उसे देखिएगा। हमारा क्वेश्चन बनता है सकर्मक कर्मक क्रियाओं से और पूर्वकालिक क्रिया, पदार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। ठीक है, इन सब से क्वेश्चन बनता है तो इन्हें हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, पहला आपको देखेंगे, क्रिया को दो भेद, क्रिया को दो आधार पर बांटा गया है। एक तो रचना की दृष्टि से और एक वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से। पहला है रचना की दृष्टि से, रचना के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, दो आधार पर बांटा गया है। तो रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रचना के आधार पर, हाँ, वाक्य के, ठीक है, क्रिया के दो भेद, एक है सकर्मक क्रिया, क्या है? सकर्मक क्रिया, और दूसरा होगा अकर्मक क्रिया। तो पहले सकर्मक क्रिया देखिए क्या होता है। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म है क्या? देखो, वाक्य में क्रिया जिस भी कार्य को बताती है, वाक्य में क्रिया जिस भी कार्य को बताती है, उसका फल या प्रभाव जहाँ भी पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे बालक विद्यालय जाता है, बालक विद्यालय जाता है तो बालक क्या हो गया? कर्ता हो गया। कहाँ को जाता है? तो विद्यालय को जाता है। तो कौन जाता है? हाँ, बालक जाता है। तो जब कौन जाता है क्वेश्चन कर रहे हैं तो कर्ता पता चल जाता है, तो बालक जा रहा है। और क्या जाता है, किसको जाता है, कहाँ को जाता है? तो विद्यालय को जाता है। ठीक है, तो विद्यालय हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़रूरी है, कर्म को जानने के सूत्र देखेंगे हम लोग। ठीक है, कर्म कैसे होना निकलता है, और बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है सकर्मक क्रिया से, कर्मक क्रिया से, और हमारा अदर जो क्रियाएँ हैं। ठीक ना? चलो आगे देखते हैं। कर्म को जानने के सूत्र, एक सूत्र यहाँ पे आपके सामने है। एक तो है कि वाक्य कर्ता जहाँ जाता है वहाँ कर्म होता है। जैसे मीना, मीना नाम की कोई लड़की है, यहाँ पे मीना, मीना मायके जाती है। तो मीना कहाँ जाती है? मीना मायके जाती है। मायके क्या हो गया? कर्म हो गया आपका। ठीक है, मीना जो करता है, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? पहला सूत्र, कर्म को जानने के सूत्र क्या है? वाक्य का कर्ता जहाँ भी जाए वह कर्म होता है। तो मीना कहाँ जा रही है? मीना मायके जा रही है, वही कर्म हो गया। फिर आपको दूसरा, लड़का लंदन जाता है, तो लड़का कहाँ जाता है? लड़का लंदन को जाता है, तो वही क्या हो गया? कर्म हो गया।
तब कर्म को जानने का सूत्र क्या है कि वाक्य कर्ता जहाँ जाता है वही कर्म होता है। तो पूछेंगे लड़का कहाँ जाता है? लंदन जाता है। लड़की कहाँ जाती है? मायके को जाती है। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। और जब कर्म पता चल गया तो सकर्मक क्रिया। जिस भी वाक्य में कर्म का प्रेजेंटेशन होगा, उपस्थिति रहेगी, वो सकर्मक क्रिया होगा। आगे देखिए, अगला है आपको वाक्य की क्रिया से क्या। वाक्य क्रिया से क्या और किसको। वाक्य क्रिया से क्या और किसको प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिलता है तो प्राप्त उत्तर कर्म होता है। ठीक है, वाक्य क्रिया से क्या और किसको प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिल रहा है प्राप्त उत्तर ही क्या होगा? कर्म होगा। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है? मोहन पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मोहन क्या पढ़ता है? मोहन पुस्तक को पढ़ता है। पुस्तक क्या हो गया आपका? कर्म। अकर्म हो गया तो क्या पता चल गया कि सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक, अगला है मीरा मोहन को पुस्तक देती है। मीरा मोहन को क्या देती है? तो मीरा मोहन को पुस्तक देती है। ये भी क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। अब देखो कई बार वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात संभावित या अनुमानित कर्म होता है, तब भी क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। ठीक ना, तब भी क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। ठीक है, जैसे दे रहा है कि मोहन क्या पढ़ता है तो मोहन पुस्तक पढ़ता हो गया। ऐसे मीरा क्या देती है? मीरा पुस्तक को देती है। तो कई बार वाक्य में कर्म जो होता है प्रत्यक्ष होता है और कई बार क्या होता है? अनुमानित या संभावित होता है। ठीक है ना, कई बार जैसे यहाँ पे देखो, हाँ कई बार जो आपका एक नया पॉइंट है, कई बार वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात संभावित या अनुमानित कर्म होता है, तब भी क्रिया सकर्मक होगी। ठीक है, जहाँ पे कर्म हमें दिखाई नहीं देगा, केवल हम संभावित रहे या केवल अनुमानित रहे, तब भी वहाँ पे क्रिया क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। जैसे दिखाते हैं आपको, जैसे लड़की पढ़ती है, क्या है? लड़की कर्ता हो गया और पढ़ती क्या है? क्रिया हो गया। तो लड़की क्या पढ़ती होगी? तो यहाँ पे संभवतः या फिर अनुमानित, देखो क्या संभावित या फिर अनुमानित कर्म होगा। यहाँ पे लड़की क्या पढ़ेगी? पत्र पढ़ेगी, पुस्तक को पढ़ेगी, अखबार को पढ़ेगी, यही तो होगा। तो लड़की क्या पढ़ती है? देखो लड़की पुस्तक, पत्र इत्यादि चीज़ों को पढ़ सकती है। तो यहाँ पे कर्म क्या अप्रत्यक्ष रूप से छुपा हुआ है, इसलिए क्या हो गया? आपका सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और ऑप्शन है, कई बार वाक्य में कर्ता नहीं होता है, कई बार वाक्य में कर्ता नहीं होता है और केवल कर्म और क्रिया होता है। ऐसे वाक्य भी सकर्मक होते हैं। ऐसे वाक्य भी क्या हुए? सकर्मक होंगे। जैसे गाड़ी चलाई जाती है। गाड़ी चलाई जाती है, तो गाड़ी यहाँ पे कर्म है। किसके द्वारा गाड़ी चलाती है? तो बालक के द्वारा गाड़ी चलाई जाती है। ठीक है, गाड़ी को चलाया जाता है ना, तो किसी के द्वारा चलाया जाएगा ना। ठीक है, गाड़ी को चलाई जाती है, सकर्मक क्रिया। गेहूँ पिसता है, तो गेहूँ अपने आप नहीं पिसेगा। साइकिल चलती है तो साइकिल अपने आप नहीं चलेगी। मशीन चलती है तब भी आपको मशीन भी ऑटोमेटिक नहीं चलेगी। देखो दिया, कई बार वाक्य में कर्ता नहीं होगा, केवल कर्म और क्रिया होंगे। ऐसे वाक्य में सकर्मक क्रिया होंगे। ठीक है, देखो कैसे पता करेंगे? जब वाक्य में कोई ऐसी वस्तु जो स्वयं से कार्य न कर सके, यदि कर्ता के रूप में दिखाई दे, तो कर्ता न होकर क्या होती है? कर्म होती है। ठीक है, जैसे गेहूँ पिसता है, साइकिल चलती है, मशीन चलती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सब ऑटोमेटिक अपने आप नहीं होंगी, किसी न किसी के द्वारा होगी। इसलिए जो भी वहाँ पे करता है, कर्ता ना होकर क्या होता है? कर्म होता है। इसलिए वो क्या होगा? आपका सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, क्या होगी? सकर्मक क्रिया। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, यदि किसी प्रश्न में केवल 4 क्रियाएं ही दी गई हों और वहाँ सकर्मक और कर्मक क्रिया का प्रश्न किया जाए, ठीक है, वहाँ पे सकर्मक और कर्मक का प्रश्न किया जाए, तो प्रत्येक क्रिया से क्या का प्रश्न करना चाहिए? जो क्रिया क्या का उत्तर दे देगी वह सकर्मक क्रिया, और जो उत्तर नहीं देगी वह अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक ना, सिंपल सा है। बस क्या करना है? क्रिया से क्या लगा के क्वेश्चन करना है। अगर क्रिया क्या का आंसर दे देती है तो सकर्मक क्रिया, क्या का आंसर नहीं देती है तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे चलो पूछते हैं, जैसे निम्न में अकर्मक क्रिया है खाना, क्या खाना? दाल भात खाना, पिज्जा बर्गर चाउमीन खाना। ठीक है, क्या देखना? क्या देखना? पिक्चर देखना। क्या देखना? टीवी देखना। क्या देखना? सीरियल देखना। क्या सूंघना? हाँ, क्या सूंघना? आपका इत्र सूंघना।
हाँ, परफ्यूम सूंघना, लेकिन क्या सोना ये कोई आंसर नहीं निकलेगा। इसलिए सोना आपका क्या है, अकर्मक क्रिया है। और देखिए अकर्मक क्रिया क्या में होगा आपका, जैसे चलना, चलना, हँसना। देखो एक सेकंड, ठीक है। अकर्मक क्रिया तो हो गया सोना आपका पहला, सोना हो गया, चलना हो गया। जब क्या लगा के आंसर करो नहीं निकले, संभावित आंसर भी नहीं निकले, अनुमानित आंसर भी नहीं निकले, तब क्या होगा, सोना, हंसना, हंसना भी कर लो, ठीक है। सोना, हंसना, चलना फिरना, ठीक है। मुस्कुराना क्या होता है, मुस्कुराना। और कोई अपने मन से भी आप लोग सोचो कौन सा कर्मक क्रिया होगा। मुस्कुराना हो गया, सोना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, चलना फिरना हो गया, ठीक है। ये सभी, उठना हो गया, उठना हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कर्मक क्रिया होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो जैसे क्या, वाक्य के मुख्य 3 अंग होते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया। लेकिन कर्ता है, क्रिया भी है, लेकिन कर्म गायब है, तो यह कर्मक क्रिया हो गया। कर्ता भी है, क्रिया भी है, कर्म गायब है, तो क्या हो गया, कर्मक क्रिया। जिस क्रिया में केवल कर्ता और क्रिया होती है वह क्रिया कर्मक होती है, ठीक है। जैसे लड़का रोता है, तो लड़का क्या है, कर्ता, रोता क्या है, क्रिया, लेकिन यहाँ कर्म गायब है। लड़का क्या रोता है, कुछ आंसर नहीं निकल रहा है। जैसे हवा चलती है, हवा क्या हो गया, कर्ता, और चलना क्या हो गया, क्रिया। तो यहाँ पे क्या मिला, कर्ता और क्रिया क्या हो गया, कर्मक क्रिया। आप आंसर भी निकालोगे, क्या चलती है, क्या रोता है, तो कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा। क्या रोता है, कोई आंसर नहीं मिलने वाला। क्या चलती है, कोई आंसर नहीं मिलने वाला। इसलिए सभी क्या होते हैं, आपके अकर्मक क्रिया होते हैं। क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया, ठीक है। आगे देखेंगे, सकर्मक अकर्मक हो गया। अगला है वाक्य के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य के आधार पर क्रिया के भेद, तो देखिए वाक्य के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सहायक क्रिया, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया। 5 क्रियाएं, वाक्य के आधार पर क्रिया के 5 भेद। सहायक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया। ये 5 आपके आधार होते हैं, वाक्य के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। चलिए इसको करते हैं हम लोग। पहला है देखिए सहायक क्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। महत्वपूर्ण आपके सकर्मक अकर्मक से जरूर क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। सहायक क्रिया देखिए, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायक होती है उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। कभी कभी मुख्य क्रिया अकेले वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं करती है, ठीक है। कभी कभी आपका मुख्य क्रिया अकेले वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती है, इसलिए सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। देखो आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, इज एम आर पढ़ा होगा, वाज वर्ब पढ़े होंगे आप लोग, विल शैल पढ़े होंगे, हैज हैव हैड पढ़े होंगे, ठीक है। यही आपकी सहायक क्रिया, आपकी वही वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है वही हिंदी में सहायक क्रिया है। जैसे लड़का जाता है, तो जाना यहाँ पे मुख्य क्रिया हो गया, लेकिन है जो लगा हुआ है यहाँ पे क्या है, आपका सहायक क्रिया। जैसे लड़की खाती थी, खाती यहाँ पे मुख्य क्रिया है, और थी यहाँ पे है सहायक क्रिया। अब कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी मिलते हैं जब मुख्य क्रिया तो नहीं होगी, वहाँ पे सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया का काम करेगी। जैसे देखो, जब वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होती है तो सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया का कार्य करती है। जैसे धरती गोल है, तो गोल तो भैया क्या है, गोल विशेषण है, धरती संज्ञा है, लेकिन है जो यहाँ पे है वो मुख्य क्रिया का काम कर रही है। और जैसे कोई शब्द ले लो, जैसे आसमान नीला है, आसमान नीला है, तो यहाँ पे नीला अब विशेषता है किसकी, आसमान की, और है क्या हो गया वहाँ पे सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया यहाँ पे क्या कर रही है, मुख्य क्रिया का वर्क कर रही है, क्योंकि अकेले आ रही है, बस हो गया। अगला है आपका द्विकर्मक क्रिया। देखो यहाँ पे जो पदार्थक लिखा है गलती से लिखा गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग इग्नोर करोगे, इससे आप लोग ध्यान नहीं देखोगे। द्विकर्मक क्रिया क्या है, द्विकर्मक क्रिया जहाँ पे 2 कर्म मिले, वह क्रिया जिसमें 2 कर्म होते हैं, वह क्रिया जिसमें 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो सिंपल से पहचानने की कोशिश करेंगे, वह क्रिया जिसमें 2 कर्म होंगे उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। देखो लिखा है, मीना रीना को कपड़े देती है, तो एक तो कर्म सीधे दिख रहा है, रीना को लगा है, तो क्या कर्म है, मीना क्या करता है, मीना रीना को क्या देती है, तो मीना रीना को कपड़े को देती है। किसको देती है, मीना रीना को किसको देती, क्या देती है, तो कपड़े को देती है। तो कपड़ा भी यहाँ पे कर्म हो गया, और फिर रीना भी कर्म हो गई, तो 2 कर्म दिखे, तो इसलिए क्या हो गया, द्विकर्मक क्रिया। देखो कई बार वाक्य में एक कर्म क्या होता है, एक कर्म प्रत्यक्ष होगा, दूसरा कर्म अप्रत्यक्ष होगा, वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी आपको द्विकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा,
द्विकर्मक क्रिया आपका, ठीक है। कैसे? लड़का पत्र लिखता है, लड़का पत्र लिखता है आपका होगा। सर जी यहाँ तो एक कर्म दिखाई दे रहा है, कैसे आप द्विकर्म कह दे रहे हैं? तो देखिए कैसे कह रहे हैं। पत्र क्या लिखता है? क्वेश्चन किए क्रिया से क्या लिखता है? तो पत्र को लिखता है, एक कर्म हो गया, एक कर्म हो गया। और दूसरा कर्म छिपा हुआ है। पत्र कभी भी अपने लिए नहीं लिखा जाएगा, किसी न किसी के लिए। लड़का लड़की को पत्र लिखता है, तो लड़की क्या हो गई? कर्म। लड़का जान लो हॉस्टल में है, तो लड़का माता जी को पत्र लिखता है, लड़का पिताजी को पत्र लिखता है। कोई जूनियर अधिकारी अपने सीनियर अधिकारी को पत्र लिख रहा है, हाँ, कोई जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी को अपने पत्र लिखता है। तो जहाँ भी किसको लिखता है, हम लोग क्या और किसको लगा के जब क्रिया से क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर निकलता है वो क्या होता है? कर्म होता है। तो किसको लिखता है? तो लड़का लड़की को, मम्मी को, पापा को, भाई बहन को, अधिकारी को लिखता है। तो यहाँ भी देखो एक कर्म क्या हुआ? प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा तो दिख ही रहा है, एक किस क्या लिखता है? पत्र को लिखता है, ठीक। तो द्विकर्मक हो गया, सहायक हो गया। अब देखते हैं आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त में होता है जुड़ा हुआ, ऐड, ठीक है। सिंपल सा देखिए, ऐड होता है, मान लीजिए जोड़ना होता है। तो जिस वाक्य में कम से कम दो क्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं, उसे संयुक्त क्रिया का वाक्य कहते हैं, ठीक है। जिस वाक्य में कम से कम दो क्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम घर पहुंच गया, बालक ने पुस्तक खरीद ली थी। अब देखो सर, दो क्रिया तो आया, कैसे? एक पहुंच आया, एक क्रिया, और दूसरा क्रिया गया आया। यहाँ पे खरीदना आ गया और एक ली आ गया। तो दो क्रियाएं तो यहाँ पे हुई, दो क्रियाएं यहाँ तो हुई आपकी, खरीदना और लेना, ठीक है। खरीदना और लेना दो क्रियाएं हैं, तो वहाँ पे हो गई, चलो अच्छी बात है। लेकिन इसको अलग अलग पहचानना भी होगा वहाँ पे कि भैया एक संयुक्त है कि नहीं है। तो संयुक्त है, इसको कंफर्म करने के लिए हम कैसे करेंगे? दोनों क्रियाओं को अलग अलग कर ले लीजिए, दोनों क्रियाओं को अलग करिए, और अलग करने पे आप पाएंगे कि वाक्य या तो शुद्ध नहीं होगा, या तो पूरे भाव को व्यक्त नहीं कर पाएगा, पूरे भाव को व्यक्त नहीं करेगा। जैसे पहला है, बालक ने पुस्तक खरीदी, बालक ने पुस्तक खरीदी। तो बालक ने पुस्तक खरीद, यहाँ पे खरीदने, यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे खरीद ली थी, यहाँ पे पूरा वाक्य नहीं पूरा हुआ। बालक ने पुस्तक खरीद, यहाँ पे क्या हुआ? पूरा वाक्य पूरा नहीं हुआ, यही तो है, वाक्य शुद्ध नहीं होगा। बालक ने पुस्तक ली, यहाँ पे खरीद का भाव छूट गया। तो संयुक्त क्रिया तभी होगा जब पूरा भाव मिले आपको, दो क्रियाएं आपस में हों, मुख्य क्रियाएं दोनों। पहुंच भी मुख्य है, गया भी मुख्य है, और खरीदना भी मुख्य है, लेना भी मुख्य है। तो बालक ने पुस्तक खरीद, यहाँ पे भाव वाक्य शुद्ध नहीं है, तो ये गलत हो गया। और बालक ने पुस्तक ली, तो खरीदने का भाव छूट गया, वहाँ पे खरीदने का भाव छूट गया, इसलिए किसी के बोलते हैं क्या? संयुक्त क्रिया। अब देखते हैं ना, पूर्वकालिक की बहुत ही आसान क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया पहले के समय की क्रिया, बहुत ही आसान सा है, इसे आप लोग आसानी से कर लोगे। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं इस प्रकार आती हैं कि पहले एक क्रिया समाप्त हो तब दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, तो वहाँ पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। हमारा सिंपल समझना, दो क्रियाएं होंगी जिसमें एक समाप्त हो जाएगी तब दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी, तो पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। एक क्रिया क्या है? एक क्रिया समाप्त हो गई है तब दूसरी क्रिया स्टार्ट हो रही है, पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो सिंपल सा, लड़का कपड़ा पहन कर चला गया। तो पहले क्या कर रहा है? पहले वो क्या कर रहा है? पहनने का काम कर रहा है, पहना, पहले पहना और तब दूसरे नंबर पे गया, तब न गया। पहले पहना कि पहले बिना पहने नहीं चला गया? तो पहले लड़का कपड़ा पहना, उसके बाद गया। तो पहला जो है ना, कपड़ा पहना, ये क्या? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो आप समझ जाइए कि पूर्वकालिक क्रिया है। जहाँ दो क्रियाएं हो रही है, पहली क्रिया समाप्त हुई है तो दूसरा क्रिया तब स्टार्ट हुआ है। बिना पहनने लड़का नहीं गया, कपड़ा पहना तब गया। अगला सेंटेंस देखो, लड़की रोकर चुप हो गई। तो रोकर पहले हुई, पहले रोने का काम किया और फिर चुप होने का काम किया उसने। पहले रोने का काम किया, फिर चुप होने का काम किया, ठीक है। रोने के बाद चुप हुई ना, तो रोना यहाँ पे क्या हो गया? आपका पूर्वकालिक क्रिया, ठीक ना। तो सेंटेंस कैसा हो गया आपका? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक ना। आगे देखो, बच्चे खाना खाकर सो गए, बच्चे खाना खाकर सो गए। तो पहले क्या किए? खाना को खाए और फिर सोए। तो ये भी सेंटेंस क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है।
जैसे बच्चे पढ़कर सो गए, तो पढ़ना पहले पढ़े उसके बाद सोए, ठीक ना। ऐसी कभी क्रियाएं क्या होंगी, पूर्वकालिक क्रिया। अब चीज़ और देखो, पूर्वकालिक क्रिया के अंत में प्रायः कर लगा होता है। क्या होता है, कर, सो कर, पढ़ कर, ठीक है, पहन कर, ठीक है ना। कि बालक खाना खाकर सो गया तो खाकर, बालक पढ़कर सो गया तो पढ़कर, ठीक है। ऐसे सभी चीज़ें क्या होती हैं आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती हैं। अब देखते हैं आपका नाम बोधक क्रिया। नाम, नाम को अगर संधि विच्छेद करोगे तो नाम बोध अक क्रिया, इन सबसे बना। और जैसे नाम का बोध कराने वाली क्रिया नाम बोधक क्रिया। नाम क्या होता है, नाम होता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण को हम लोग क्या होता है, नाम। देखिए वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से बनती है, वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से बनती है, उन्हें नाम बोधक क्रिया कहते हैं, उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो संज्ञा, संज्ञा यहाँ पे संज्ञा मतलब एक सेंटेंस है हाथ, एक शब्द है हाथ, हाथ से क्रिया क्या बना, हथियाना, क्या बना, हथियाना। बात, बात से क्रिया बना क्या, बतियाना। सर्वनाम में देखो अपना, अपना से क्रिया बना क्या, अपनाना, ठीक है। विशेषण में सूखा, सूखा का क्रिया बना सुखाना। हाँ, आपका भाववाचक संज्ञा है लज्जा, भाववाचक संज्ञा है लज्जा, लज्जा से क्रिया क्या बना, लजाना। घबराहट, घबराहट से क्या बना, घबराना। ये तो सभी सभी क्या होती हैं आपके, जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से कोई भी क्रिया बनती है तो उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, अपना से अपनाना, सूखा सुखाना, लज्जा लजियाना, लजाना, घबराहट का घबराना, ठीक है। ये सभी के सभी क्या होते हैं आपके नाम बोधक क्रिया। अब लास्ट देखते हैं आपका प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए मोटिवेशन, प्रेरणा मीन्स होता है क्या, मोटिवेशन। और मोटिवेशन क्या होता है, जो हमें सुख देता है या फिर हम जो दूसरे को देते हैं, ठीक है। मतलब मोटिवेशन स्पीच होता है जिसे हम खुद लेते हैं या फिर दूसरे को देते हैं, ठीक है। ज्ञान होता है ना, ज्ञान देखो गली गली सब लोग देते रहते हैं, तो गली अपने भी देते, अपने भी ज्ञान पाते हैं, दूसरे को भी ज्ञान देते हैं, उसी को बोलते हैं मोटिवेशन। लेकिन यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया देखिए, जब कोई कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके दूसरों से करवाता है तो ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे है मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, तो मालिक यहाँ मुख्य कर्ता हो गया और खुद गाड़ी नहीं चला रहा है, क्या कर रहा है, दूसरे से गाड़ी चलवा रहा है। तो मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, तो मालिक यहाँ पे मुख्य करता, ड्राइवर यहाँ पे गौड़ करता, तो खुद नहीं कर रहा है, मालिक दूसरे से काम करवा रहा है ना, इसलिए क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे प्रधानाध्यापक अध्यापकों से पढ़वाता है, क्या है, पढ़वाता है, तो क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। हाँ, तो जब कोई काम खुद न करके दूसरे से कर्ता से कराए, दूसरे कर्ता से काम करवाए, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अब देखो प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में प्रायः वाता, वाती, वाते, ठीक है, वाता, वाती, वाते आदि लगी होती है। और प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया सदैव क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग कल करने वाले हैं क्रिया विशेषण को, ठीक है। इन सब को देखो, इन सब चीज़ों को कल हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक ना। तो चलिए, इन सब को करने से पहले हम चाहेंगे कि कल किया जाएगा, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों के पास, ठीक है। जिससे आप लोग का अगर सहयोग मिलता है तो फिर और अच्छा करता है, मन करता है और अच्छे से वीडियो को बनाया जाए, ठीक है। हमें भी क्या मिलती है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जब आपको लाइक्स मिलते हैं, आपको शेयर मिलते हैं, सब्सक्राइब बढ़ते हैं, चैनल बढ़ते हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद एवरीवन, टाटा बाय, गुड नाइट।